हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। आज की हमारी क्लास राजस्थान की झीलें। आज की हमारी क्लास का टॉपिक क्या रहेगा? राजस्थान की झीलें। पिछले क्लास में हमने राजस्थान के बांधों के बारे में जानकारी है वो प्राप्त की थी। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक क्या रहेगा? राजस्थान की झीलें। तो राजस्थान में मुख्य रूप से दो प्रकार की झीलें हैं, एक तो खारे पानी की झीलें और एक मीठे पानी की झीलें। एक तो खारे पानी की झीलें, जो खारे पानी की झीलें हैं वो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भागों में हैं। खारे पानी की झीलें किस भाग में? राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, राजस्थान का कौन सा भाग है? उत्तर पश्चिमी भाग, उस भाग में स्थित है खारे पानी की झीलें। और मीठे पानी की झीलें हैं वो अरावली के पूर्वी भाग में स्थित है। मीठे पानी की झीलें कौन से भाग में? राजस्थान के अरावली का जो क्षेत्र है उसके पूर्वी भाग में मीठे पानी की झीलें स्थित है। तो एक नज़र में हम इन खारे पानी की और मीठे पानी की झीलें के बारे में बात करते हैं। तो जो पहली जो है सांबर झील, ये सांबर कहाँ पर है? जयपुर में है। सांबर झील कहाँ पर है? जयपुर में है। ये कौन सी खारे पानी की झीलें हैं? ध्यान रखना, खारे पानी की झीलों के बारे में चर्चा करते हैं। सांबर झील जयपुर में है। डीडवाना झील है, डीडवाना कुचामन में है। और पंचभद्रा झील है बालोतरा में। पंचभद्रा झील कहाँ पर है? बालोतरा में। फलोदी झील कहाँ पर है? फलोदी में है। और लूणकरणसर झील है, वो लूणकरणसर कस्बा बीकानेर में है। और कुचामन झील डीडवाना कुचामन में है, ठीक है। और कछोड़ झील रेवासा सीकर में है। और झखरादा झील है वो बाड़मेर में है। थोबा बालोतरा में है। और कावो झील है वो जैसलमेर में है। और डेगाना झील नागौर में है। और ताल छापड़ झील कहाँ पर है? चूरू में है। ये तो कौन सी आ गई? खारे पानी की झीलें। और झीलें के खारा होने का कारण क्या है? मुख्य रूप से इन झीलों का खारा होने का कारण क्या है कि जो आंतरिक प्रवाही की जो नदियां हैं, इनके द्वारा जो प्रवाह का जो क्षेत्र है, क्षेत्र के ऊपर जो नमक के कण होते हैं उनको बहाकर अपने साथ ले जाती है। ये नदियाँ क्या करती है कि जो आंतरिक क्षेत्र की जो नदियाँ हैं, ये नदियाँ क्या करती है कि जो नमक के कण है वो अपने साथ बहाकर ले जाती है। इनके कारण इनका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। और इन झीलों के नीचे क्या होती है? नमक की जो चट्टानें होती है, यानी जो नमकीन की जो चट्टानें होती है, इनके कारण कोषाकर्षण पद्धति के कारण ये है वो नमक क्या आ जाता है? ऊपर आना शुरू हो जाता है। इनके कारण क्या हो जाता है? ये नदियाँ हैं वो खारी हो जाती है। और सबसे मुख्य कारण है तटीय सागर के अवशेष। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में अवशेष है वो अवशेष होने के कारण ये मुख्य रूप से ये जो झीलें हैं वो खारी हो जाती है। और मीठे पानी की झीलें हैं जो मुख्य रूप से अरावली के पूर्वी भागों में स्थित है, जैसे जयसमंद झील, सलूम्बर, राजसमंद झील करौली राजसमंद में है, कांकरोली राजसमंद में है। और पिछोला झील है वो पिछोला गांव उदयपुर में है। और फतेह सागर झील उदयपुर में है। उदय सागर झील, नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। गेब सागर झील डूंगरपुर में है। नवलखा झील बूंदी में है। राम सागर झील या रामगढ़ झील कहाँ पर है? जमुआ और रामगढ़ जयपुर में है। कायलाना झील जोधपुर में है। और गजनेर झील बीकानेर में है। आना सागर झील अजमेर में है। वरुण सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में है। पुष्कर अजमेर में है। सिलीसेठ झील अलवर में है। कोलाई झील कहाँ पर है? कोलाइत बीकानेर में है। बालसमंद झील जोधपुर में है। और तालाबसाई झील धौलपुर में है। और पांडुपोल झील जो तालाब है वो कहाँ पर है? अलवर में है। और तख्त सागर जो झील है वो जोधपुर में है। और जल महल या मानसागर है वो कहाँ पर है? जयपुर में है। तो आइए हम आज बात करते हैं खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलों के बारे में। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा खारे पानी की झीलें। पहला टॉपिक कौन सा रहेगा? खारे पानी की झीलें। तो राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में क्या है कि सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, और ये उत्तरी पश्चिमी भाग है राजस्थान का, इसमें सर्वाधिक झीलें विस्तृत है। खारे पानी की झीलें तटीय सागर का अवशेष है। खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? तटीय सागर का। तो हमने अभी बताया था कि खारे पानी का जो केशाकर्षक जो पद्धति है, इनके कारण जो नमक का ऊपर आना, इसके कारण ये झीलें हैं वो खारी हो जाती है। तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं वो डीडवाना और कुचामन ज़िले में है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पर है? डीडवाना और कुचामन ज़िले में है।
खारे पानी की झीलें, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें तेटिस सागर के अवशेष हैं, ठीक है। डीडवाना कुचामन में सांबर झील, फुलेरा, जयपुर। पहली कौन सी है? सांबर झील, जो फुलेरा है जयपुर में। राजस्थान की सबसे बड़ी व भारत की दूसरी सबसे खारे पानी की झील। राजस्थान के 3 जिले जयपुर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर। राजस्थान के कौन से ज़िले? एक तो जयपुर जिला और डीडवाना, कुचामन और अजमेर में फैली हुई है। यानी सर्वाधिक तो है वो डीडवाना कुचामन क्षेत्र में है, और ये सर्वाधिक रूप से क्षेत्र में फैली हुई है वो जयपुर है, डीडवाना, कुचामन, अजमेर इनमें फैली हुई है। लंबाई इनकी 32 किलोमीटर है, चौड़ाई है वो 3 से 15 किलोमीटर है। सांबर झील 27 से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 76 से 75 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और सांबर झील 4 नदियाँ अपना जल लाती है। यानी सांबर झील में जो 4 नदियाँ हैं वो अपना जल लाती है। जो ये तो सांबर झील है, ये कौन सी झील है? सांबर। और पहली नदी कौन सी है? खारी नदी है, डीडवाना कुचामन की तरफ से आती है। खारी नदी कहाँ से आती है? डीडवाना कुचामन की तरफ से आती है, जो सांबर झील में मिलती है। दूसरी है मेंथा या मेंढा नदी, जो उत्तर दिशा से आती है, और ये किस में मिलती है? सांबर झील में मिलती है। और तीसरी है जो खंडेला, जो सिक्कर की खंडेला की पहाड़ियों से ये नदी आती है, और किस में मिलती है? सांबर झील में मिलती है। रूपनगढ़ दक्षिण दिशा से है। रूपनगढ़ है वो झील है कौन सी दिशा से? दक्षिण दिशा से है। रूपनगढ़ झील कौन सी दिशा से? दक्षिण दिशा से। ये 4 जो नदियां हैं वो किस में आकर मिलती है? सांबर झील में आकर मिलती है। सर्वाधिक नमक जो मेंथा नदी बहाकर लाती है। यानी सर्वाधिक जो नमक है वो कौन सी नदी बहाकर लेकर आती है? मेंथा नदी है वो बहाकर लाती है। सांबर में क्यार पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। यानी जो क्यारियाँ बनाकर, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर उनमें क्या किया जाता है? नमक पैदा किया जाता है। सांबर झील देश की सर्वाधिक नमक उत्पादन झील है। ये देश के कुल नमक उत्पादन में 8.60% नमक उत्पादन करती है। यानी जो सांबर झील है वो देश का सर्वाधिक जो नमक है वो उत्पादन करती है, नमक का उत्पादन करती है। सांबर साल्ट लिमिटेड 1964 में इसका निर्माण या ये यहाँ पर लगाया गया था। सांबर में नमक उत्पादन क्या करती है? ये जो कंपनी है सांबर साल्ट लिमिटेड 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये क्या करती है? सांबर झील में किसका कार्य करती है? नमक उत्पादन का कार्य करती है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायता से सहायक कंपनी है इसकी सहायक कंपनी कौन सी? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड इसकी सहायक कंपनी है, जो केंद्र की 60% व राज्य की 40% हिस्सेदारी है इसमें। जो ये हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड इसकी सहायक जो कंपनी है वो केंद्र की तो 60% है, और राज्य की कितनी है? 40% हिस्सेदारी है। गुजरात राज्य जो गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस व कुर्जा पक्षी किचन गांव सांबर झील में आते हैं। यानी यहाँ पर सर्वाधिक पक्षी कौन से आते हैं? राजहंस और जो कुर्जा पक्षी है वो सर्वाधिक इस झील पर आते हैं। और 2019 में सांबर झील में एवियन बोल्टुमिज नामक जो बीमारी है फैलने के कारण हजारों पक्षियों की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। और 1990 में सांबर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया था। 1990 में सांबर झील को किस साइट में? रामसर साइट में शामिल किया गया था। नोट: भारत की सबसे बड़ी व खारे पानी की झील चिल्का उड़ीसा में है। यानी भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है? चिल्का झील है, और वो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। रामसर स्थल यानी रामसर साइट या रामसर स्थल है। रामसर शहर ईरान में 2 फरवरी 1971 में आर्द्र भूमियों व स्थल जो जल में डूबा रहता है, यानी जो आर्द्र भूमि या जो स्थल जल में डूबा रहता है, संरक्षित करने के लिए विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ था, जो 1975 को अस्तित्व में आया। और भारत 1 जनवरी 1982 को इसका हिस्सा बना था। भारत है वो 1 जनवरी 1980 को क्या बना था? हिस्सा बना था। और 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? रामसर दिवस भी मनाया जाता है। राजस्थान के 2 स्थान रामसर साइट में शामिल हैं।
राजस्थान के कितने स्थान हैं? 2 स्थान। पहला कौन सा है? केवला देवी घना पक्षी विहार। पहला कौन सा है? केवला देवी। ये कब हुआ था? 1981 में शामिल हुआ था। और सांबर झील है 1990 में शामिल हुई थी। पंचभद्रा झील, पंचभद्रा बालोतरा बाड़मेर में है और राज्य की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। पंचभद्रा राज्य की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। लूनी बेसिन में स्थित है। निर्माण पंचा भील ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये पंचभद्रा झील है, इसका निर्माण किसने करवाया था? पंचा भील ने करवाया था, सॉरी। इसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसमें कितना परसेंट? 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसीलिए यह यहाँ नमक का सबसे बढ़िया या खाने योग्य, यानी नमक का सबसे बढ़िया है। यहाँ का नमक क्या है? सबसे बढ़िया है। और यहाँ खारवाल जाति द्वारा परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी, यानी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट भी है। यहाँ खारवाल जाति के लोगों द्वारा परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी का प्रयोग करके नमक बनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? रेस्ता कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? रेस्ता कहा जाता है। पंचभद्रा का तैयार नमक है वो कोसिया कहलाता है। पंचभद्रा का जो नमक तैयार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कोसिया कहा जाता है। और 1960 में राजस्थान स्टेट साल्ट वर्कर्स पंचभद्रा की स्थापना की गई थी। 1960 में किसकी स्थापना की गई थी? राजस्थान स्टेट साल्ट वर्कर्स पंचभद्रा की स्थापना की गई थी। डीडवाना झील, डीडवाना कुचामन। डीडवाना झील कहाँ स्थित है? डीडवाना कुचामन में है। इन्हें पलाया झीलों के नाम से भी जाना जाता है। इसका नमक है वो खाने योग्य नहीं है। इसका नमक क्या है? खाने योग्य नहीं है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण, यानी फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका नमक है वो खाने योग्य नहीं है। इसके नमक का उपयोग कागज़ उद्योग, चमड़ा उद्योग, रंगाई छपाई में काम अधिक लिया जाता है। इसका जो नमक है वो उपयोग, सर्वाधिक उपयोग है उद्योगों में काम में लिया जाता है। यह नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट वर्कर्स, यानी राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स द्वारा किया जाता है। यहाँ नमक का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स द्वारा उत्पादन है वो नमक का कार्य किया जाता है। इस झील में सोडियम लवण के निर्माण हेतु सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है। इस झील में, किस झील में? जो पंचभद्रा यानी डीडवाना झील है, इसमें डीडवाना झील में किसका निर्माण किया गया है? सोडियम सल्फेट संयंत्र की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। यह नमक बनाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो नमक बनाने वाली संस्था है उस संस्था को क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। खारे पानी की झील, खारे पानी की जो अन्य झीलें हैं, नावा झील, डीडवाना कुचामन एशिया की सबसे बड़ी झील है। यानी नावा झील जो डीडवाना कुचामन एशिया की सबसे बड़ी नमक मंडी है। यानी यहाँ पर नावा झील यानी डीडवाना कुचामन में एशिया की सबसे बड़ी जो नमक मंडी है वो सबसे बड़ी है। और लूणकरसन झील बीकानेर में, ताल छापर झील सुजानगढ़ चूरू में, कावो झील जैसलमेर में सर्वाधिक आयोडीन की प्राप्ति होती है। रेवासा झील सीकर में है। और बाप झील फलोदी झील है वो कहाँ पर है? फलोदी में है। कुचामन झील है वो डीडवाना कुचामन में है। पोखरण झील जैसलमेर में है। काछोड़ झील सीकर में है। और डेगाना झील कौन सी कहाँ पर है? नागौर में है। आदर्श लवणीय फार्म, मॉडल साल्ट फार्म और नावा डीडवाना कुचामन में स्थित है। मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें जो राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर में है। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहाँ पर है? उदयपुर में। झीलों की नगरी या लेक सिटी कौन सी है? उदयपुर में। यानी झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। और लेक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? उदयपुर को। भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर, भारत में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? श्रीनगर को कहा जाता है। और विश्व में झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। जयसमंद, डेविड झील, सलूम्बर। जयसमंद डेबर झील कहाँ पर है? सलूम्बर में है।
निर्माण मेवाड़ महाराणा जय सिंह ने, निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जय सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1685 से 1691 के मध्य। इसका निर्माण कब करवाया था? 1685 से 1691 के मध्य इसका निर्माण करवाया था। महाराणा जय सिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है? जयसमंद झील। और ये किस नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया था? गोमती नदी है, उस पर बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया था। और यह गोविंद सागर जलाशय, यानी यहाँ पर एक गोविंद सागर जलाशय, जयसमंद झील को जलापूर्ति के लिए गोमती नदी से, इसकी जलापूर्ति कहाँ से होती है? गोमती नदी से। गोमती नदी के डेबर दर्रे से निकलने के कारण इसे डेबर झील भी कहा जाता है। इस झील पर 7 टापू बने हुए हैं। इस झील पर कितने टापू बने हुए हैं? 7 टापू बने हुए हैं। यहाँ पर देखो रंगीन मानचित्र में भी दिया हुआ है, जयसमंद झील के टापू है वो कितने? 7 टापू है। सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भांगड़ा। बड़े टापू को किस नाम से जाना जाता है? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटा टापू है प्यारी नाम से जाना जाता है। बाबा का मगरा टापू आइसलैंड रिसोर्ट होटल है और सिंचाई के लिए श्यामपुरा व भाटखेड़ा नामक 2 नहरें निकाली गई है। यानी इससे सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है, एक तो श्यामपुरा और एक भाटखेड़ा नामक 2 नहरें इससे निकाली गई है। पिछोला झील उदयपुर में, पिछोला झील उदयपुर में। इस झील का निर्माण है वो राणा लाखा के शासनकाल में पिच्छू या छितर बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था। यानी राणा लाखा के शासनकाल में इस झील का निर्माण किसने करवाया था? पिच्छू या छितर बंजारे के नाम पर इसने इस झील का निर्माण करवाया था। यानी किसने करवाया था? पिच्छू बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था इस झील का निर्माण? इस झील का निर्माण 14वीं शती में, 14वीं शती के अंत में मेवाड़ का जो शासक था, कौन था? राणा लाखा के शासनकाल में करवाया था। राणा लाखा के शासनकाल में करवाया था। जल की आपूर्ति सिरसा, रामा व बुजड़ा नदियों के द्वारा इससे जल की आपूर्ति होती है। जगमंदिर निर्माण प्रारंभ महाराणा करण सिंह ने करवाया था। पूरा किसने करवाया था? जगत सिंह ने। जगमंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा करण सिंह ने प्रारंभ करवाया था। और इनका निर्माण है वो पूर्ण किसने करवाया था? जगत सिंह ने। जगनिवास महल निर्माण जगत सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। इनका निर्माण जगनिवास महल का निर्माण। और झीलों में सौर ऊर्जा चलित जो पहली नाव चलाई गई थी, यानी झील में जो सौर ऊर्जा चलित पहली नाव चलाई गई थी। इसके अलावा पिछोला झील के पास सिटी पैलेस, बागोर की हवेली और नटनी का चबूतरा भी स्थित है। सिटी पैलेस, बागोर की हवेली, नटनी का चबूतरा भी यहाँ पर स्थित है। फतेह सागर झील उदयपुर में है। निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जय सिंह ने। फतेह सागर झील है वो, इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? इसका निर्माण करवाया था 1888 में करवाया था। 1888 में महाराणा जय सिंह ने इसे करवाया था। ठीक है। इसे देवाली तालाब या कन्नौट बांध भी कहा जाता है। देवाली गांव के पास स्थित वह इसकी नींव ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कन्नौट ने रखी थी। यानी जो फतेह सागर झील है इसकी जो नींव है वो किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कन्नौट ने रखी थी। इसके कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे कन्नौट बांध भी कहते हैं। पुनर्निर्माण है वो महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा फतेह सिंह ने। सॉरी, इसकी जो स्थापना है या निर्माण है वो महाराणा जय सिंह ने करवाया था 1687 ईस्वी में।
कब करवाया था? 1687 ईस्वी में। और इसका पुनर्निर्माण है वो महाराणा फतेह सिंह ने 1888 में उदयपुर में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है। फतेह सागर झील के पास सहेलियों की बाड़ी हवाला शिल्पग्राम स्थित है। सहेलियों की क्या है? बाड़ी, हवाला शिल्पग्राम और सौर वेधशाला भी यहाँ पर स्थित है। फतेह सागर झील में देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई और राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला फतेह सागर झील में के मध्य स्थित है। उदय सागर झील उदयपुर। उदय सागर झील में दो नदियाँ आकर मिलती है, एक तो आयड़ नदी और एक बेड़च नदी। दो नदियाँ आकर मिलती है, एक तो आयड़ नदी और एक कौन सी? बेड़च नदी। जो इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह ने निर्माण करवाया था। और 1559 में ईस्वी में आयड़ नदी का जल रोक कर करवाया था। कब करवाया था? 1559 से 1564 के मध्य इसका निर्माण करवाया था। झील के बाद आयड़ नदी, बेड़च नदी, अहाड़ व बालाथल सभ्यता भी यहाँ पर स्थित है। स्वरूप सागर झील उदयपुर में। कौन सी झील? स्वरूप सागर झील है वो कहाँ पर है? उदयपुर में है। स्वरूप सागर झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में है। और निर्माण करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। पिछोला झील व फतेह सागर झील को जोड़ती है। और पिछोला झील, स्वरूप सागर झील और फतेह सागर झील, ये तीनों झीलें हैं जो मानचित्र में दिखाई गई है। दूध तलाई उदयपुर में स्थित है। नोट: उदयपुर की जो झीलें हैं ये साबरमती नदी का पानी डालने के लिए देवास सुरंग और राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, 11.6 किलोमीटर की है। इसका निर्माण किया गया है। कौन सी सुरंग है? देवास सुरंग, जो क्या करती है? साबरमती उदयपुर की झीलों में साबरमती का जो जल है वो डालने के लिए देवास सुरंग का निर्माण करवाया गया था। ये कितने किलोमीटर है? 11.6 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद में। राजसमंद झील है वो कहाँ पर है? राजसमंद में। और इसी झील के नाम से इस जिले का नाम पड़ा था। राजनगर जिला इसका मुख्यालय है और निर्माण है वो महाराणा राज सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने करवाया था। 1662 से 1676 ईस्वी के मध्य अकाल राहत कार्यों के दौरान इसका निर्माण करवाया था। गोमती नदी का पानी आता है और झील के नज़दीक क्षेत्रों में सिंचाई भी होती है। और अकाल राहत कार्यों के लिए राजस्थान की पहली तो है राजस्थान की कौन सी? जो राजसमंद झील है। और सेकंड है वो फोय सागर झील है। सेकंड कौन सी है? फोय सागर झील है। झील के नींव पर पहला पत्थर घेवरबाई ने रखा था। इस झील की पाल घेवर माता मंदिर, इस झील की पाल पर घेवर माता का मंदिर भी स्थित है। जो कौन सी झील है? राजसमंद झील के पाल के ऊपर किसका मंदिर है? घेवर माता का मंदिर भी स्थित है। झील के उत्तरी किनारे को किस नाम से जाना जाता है? नौचो की पाल के नाम से जाना जाता है। और नौचो की पाल पर 25 शिलालेख पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। जो कौन से उत्तरी किनारे पर ये जो शिलालेख है वो 25 शिलालेख लिखे हुए हैं, जिस पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का जो इतिहास है वो वर्णित किया गया है। पुष्कर झील पुष्कर अजमेर में। पुष्कर झील पुष्कर अजमेर में। उपनाम: हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, तीर्थराज या तीर्थों का मामा या कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है। बावन घाट झील इस पे बने हुए हैं। कौन से घाट? बावन घाट। और राजस्थान की सबसे पवित्र और सर्वाधिक दूषित झील है। कौन सी झील? पुष्कर झील। जो इसका निर्माण है वो अजमेर के उत्तर पश्चिम में 11 किलोमीटर, यानी जो पुष्कर झील है इसका निर्माण जो अजमेर के उत्तर पश्चिम में 11 किलोमीटर दूर पर यानी पुष्कर में स्थित एक क्या है? धार्मिक
वह पवित्र झील जहाँ पर हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को क्या होता है, विशाल मेला लगता है। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। यहाँ हिंदुओं का जो प्रसिद्ध है वो तीर्थ स्थल है, कौन सा, पुष्कर झील, ये तीर्थ स्थल है। और सभी हिंदुओं में तीर्थों में ये श्रेष्ठ माना जाता है। और यहाँ विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का भी मंदिर स्थित है, ध्यान रखना इस बात को। जनाना घाट, क्वीन मेरी घाट 1911 में ब्रिटिश महारानी मेरी ने भारत की यात्रा की, तब उनकी याद में बनाया गया है। कौन सा, जनाना घाट या क्वीन मेरी घाट। यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसीलिए इसे गांधी घाट भी कहा जाता है। देव व्यास जी ने महाभारत काल में कालिदास ने अभियान शाकुंतलम की रचना यहीं पर की थी। और पुष्कर झील की सफाई का कार्य कन्नाडा के आर्थिक सहयोग से किया जाता है। तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है, पुष्कर को। तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर को। तीर्थों का मेला मंचकुंड धौलपुर को। और तीर्थों की नानी देव यानी सांबर जयपुर को कहा जाता है। तीर्थों का मामा पुष्कर को, तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर को। तीर्थराज मेला है वो मंचकुंड को, कहाँ पर है, धौलपुर में। और तीर्थों की नानी देवयानी कहाँ पर है, सांबर जयपुर में स्थित है। मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया को कहा जाता है और रासमी चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ बनास नदी के तट पर मंगलेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। यानी मंचकुंड और मातृकुंडिया ये दोनों हैं। आना सागर झील अजमेर, निर्माण अर्णवराज आनाजी चौहान 1137 ईस्वी में। लूनी नदी और चंद्रा नदी का जल रोककर आना सागर झील का है वो निर्माण किया गया है। यानी जो अजमेर में स्थित इस झील का निर्माण किसने करा था, पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोजी, पृथ्वीराज चौहान के दादा थे, इन्होंने इस झील का निर्माण करवाया है। और शाहजहाँ ने संगमरमर की 12 दरी का निर्माण भी यहाँ पर करवाया है और बाड़ी नदी का पानी इसमें आता है। और एक बात, 4 अक्टूबर 2024 को आना सागर झील में देश का पहला प्रदूषण रहित ई क्रूज संचालित किया गया है। यहाँ पर पहला ई क्रूज संचालित किया गया है 4 अक्टूबर 2024 को। झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलता बाग भी बनाया गया है, जिसे वर्तमान में सुभाष बाग कहा जाता है। यहाँ नूरजहाँ की माँ अस्मत्ता बेगम ने गुलाबों से इत्र तैयार करने की प्रक्रिया भी चलाई थी। शाहजहाँ ने संगमरमर की 12 दरी या छतरियाँ बनाई थी। ये जो 12 दरियाँ हैं, ठीक है। और फोय सागर झील अजमेर, वर्तमान वरुण सागर, वर्तमान वरुण सागर, वर्तमान क्या है, वरुण सागर है। 1891-92 में अकाल राहत कार्यों के लिए इंजीनियर फोय के निर्देशन में झील का निर्माण हुआ था। इसमें बाड़ी नदी का पानी आता है। इसमें कौन सी नदी, बांडी नदी का पानी आता है। इसका जल अधिक होने पर इसका पानी है वो आना सागर झील में छोड़ दिया जाता है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, 1200 मीटर ऊंची। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, जो एकमात्र झील है जो नाखूनों द्वारा बनाई गई है। देवताओं के नाखूनों द्वारा इस झील का निर्माण बताया गया है। राजस्थान की सबसे गहरी झील है और मान्यता है कि देवताओं के नाखूनों द्वारा खोदकर ये बनाई गई है। इस झील के पास टोडरोक मेंढक आकार की, ये जो रंगीन मानचित्र में जो दिखाई गई है, जैसे मेंढक आकार की जो चट्टानें हैं, यानी टोडरोक, ये फाड़ी है, मेंढक आकार की फाड़ी, इसके क्या कहा जाता है, टोडरोक भी कहा जाता है। नंदरोक जो घूंघट निकाले महिला के समान होती है, उसे क्या कहा जाता है, नंदरोक। और नदी रोक शिव के बेल नंदी के आकार की जो आकृतियाँ की जो फाड़ियाँ होती है, उन्हें इस झील के किनारे स्थित ये फाड़ियाँ हैं। मोती झील भरतपुर में है। निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था, महाराजा सूरजमल ने करवाया था। और भरतपुर की इसे क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। मोती झील से
गंगा नहर द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की खाई में जल पहुंचाया जाता है। यानी जो मोती झील है वो सुजान गंगा नहर के द्वारा लोहागढ़ जो किला है, यानी जो लोहागढ़ का किला है उसकी खाई में जल, यानी लोहागढ़ के चारों ओर का जो लोहागढ़ का किला बनाया है उसके चारों ओर की जो खाई है उसमें जल कौन सी नदी पहुंचाई जाती है? मोती झील के द्वारा या सुजान गंगा नहर के द्वारा यहाँ पर जल पहुंचाया जाता है। इस झील से नील हरित शैवाल से N2 नाइट्रोजन युक्त खाद्य प्राप्त होती है। सिलीसेट झील अलवर में, उपनाम राजस्थान का नंदकानन, और निर्माण है वो महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। छापरवाड़ा झील है वो जयपुर में है। पीथमपुरी झील है वो नीम का ताना सीकर में है। बालसमंद झील है मंडोर जोधपुर में है। इसका निर्माण है वो प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा किया गया था। महिला बाग का झालरा कहाँ पर है? जोधपुर में, गुलाब सागर के पास स्थित है। निर्माण है वो विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने करवाया था इसका निर्माण। कायलाना झील जोधपुर में है। कायलाना झील ये जोधपुर में है। तो इसका निर्माण है वो सर प्रताप द्वारा करवाया गया था। उमेद सागर झील है वो जोधपुर में है। निर्माण है वो राव उदय सिंह द्वारा करवाया गया था। कायलाना झील बीकानेर में, उपनाम है शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। गेप सागर झील है वो डूंगरपुर में। निर्माण है वो महारावल गोपीनाथ ने। एडवर्ड सागर तालाब भी कहा जाता है। पुंजेला रंग सागर तालाब है वो डूंगरपुर में है। आनंद सागर झील बाई तालाब बांसवाड़ा में है। और नवल सागर झील है वो नवलखा झील कहाँ पर है? बूंदी में है। और कनक सागर दुगारी बूंदी में स्थित है। जेत सागर झील बूंदी में है। निर्माण किसने करवाया था? जेता मीणा द्वारा। झील के पास सुख महल भी स्थित है। ये झील है, इसके पास कौन सा महल है? सुख महल भी स्थित है। रामगढ़ झील है वो बारा में है। जो निर्माण है वो उल्कापिंड के द्वारा माना जाता है। उल्कापिंड से हुआ है, यानी इसका निर्माण, रामगढ़ झील का निर्माण किससे हुआ है? उल्कापिंड से इसका निर्माण हुआ है। ये झील है जो मानचित्र में दी गई है, इसका निर्माण है वो उल्कापिंड द्वारा हुआ है। रामगढ़ को देश की पहली जियो हेरिटेज साइट विरासत यानी भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी जो रामगढ़ साइट है इसको हेरिटेज साइट में स्थापित किया गया है। गजनेर झील बीकानेर में। गजनेर झील कहाँ पर है? बीकानेर में। उपनाम क्या है? पानी का शुद्ध दर्पण। उपनाम क्या है? पानी का शुद्ध दर्पण। सरदार समंद झील है वो पाली में है। यहाँ सरदार समंद पैलेस भी स्थित है। यहाँ पर क्या है? सरदार समंद पैलेस भी स्थित है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP जो राजस्थान की कितनी 6 झीलों को केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार ने यानी राजस्थान की 6 झीलों को केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम में शामिल किया। किस कार्यक्रम में? NLCP के अंदर, यानी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंदर। पहली है पिछोला, फतेह सागर झील, नक्की झील, पुष्कर झील, आना सागर झील और मान सागर झील है। इन झीलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है और ये हमारा IZ7 मुकेश स्टडी चैनल है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।